बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 5 मई 2020। आप देख रहे हैं यूपी ताज़ा न्यूज की खास खबरें। सबसे पहले बात करते हैं भारत के आंकड़ों की। अभी महाराष्ट्र के आंकड़े नहीं आए हैं, इसमें महाराष्ट्र के आंकड़े नहीं जुड़े हैं। तो बात करें टोटल केस की तो 44,870 टोटल कोरोना केस हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 12,974, गुजरात में 5,804, दिल्ली में 4,898, तमिलनाडु में 3,550, राजस्थान में 3,061, मध्य प्रदेश में 2,942, उत्तर प्रदेश में 2,766, आंध्र प्रदेश में 1,650, पश्चिम बंगाल में 1,259, पंजाब में 1,232 केस देखने को मिले हैं। वहीं अगर विश्व की बात करें तो 36,11,799 टोटल केस देखने को मिले हैं। 2,50,141 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली खबर दौड़ते हैं। हंदवाड़ा में सीआरपीएफ पेट्रोल पार्टी पर हमले में 3 जवान शहीद। 48 घंटे में ये दूसरा अटैक हुआ है। हंदवाड़ा जम्मू कश्मीर के काजियाद इलाके में सोमवार को सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी में कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए और 7 के घायल होने की खबर है। वहीं मुठभेड़ में एक आतंकवादी के भी मारे जाने की खबर है। आगे खबर बढ़ते हैं। तंबाकू उत्पादों में पैकेट में स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी के लिए सरकार ने नई तस्वीरें जारी कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों और पैकेट में स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी के लिए 2 नई तस्वीरें जारी की हैं। मंत्रालय के अनुसार 1 सितंबर 2020 के बाद सभी आयातित, निर्मित और पैक तंबाकू उत्पादों पर पहली फ़ोटो, जबकि 1 सितंबर 2021 के बाद दूसरी फ़ोटो लगाना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के तहत सजा भी होगी। आगे खबर बढ़ते हैं। घर जा रहे प्रवासी मजदूरों की रेल यात्रा का खर्च उठाएगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने यह बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाई के बारे में कहा कि हर ज़रूरतमंद श्रमिक व कामगारों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च वहन करेगी और इसको लेकर जरूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेहनत कशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का योगदान होगा। आगे खबर बढ़ते हैं। जिन क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा उन्हें सील कर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि जिन दुकानों या क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं किया जाएगा उन्हें सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1.5 महीना हो गया है लॉकडाउन में रहते अब तो अपने को खोलना चाहिए। अब तो जिम्मेदारी के साथ है काम करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं। आगे खबर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर में सीआईएसएफ के कर्मी सहित 12 लोग हुए कोविड-19 पॉजिटिव। कुल संख्या 179 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को कोविड-19 संक्रमण के 12 मामले सामने आए हैं, जिनमें सीआईएसएफ के 27 वर्षीय कर्मी भी शामिल हैं। इन्हें मिलाकर जिले में वायरस संक्रमण की संख्या 179 हो गई है और 102 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। जिले में अब तक 3,722 लोगों की जांच की गई। आगे खबर बढ़ते हैं। अगर हम सामूहिक रूप से काम करते हैं तो कोरोना संक्रमण का पीक नहीं आएगा, सरकार ने ये बात कही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस वक्र अभी अपेक्षाकृत सपाट है। उन्होंने कहा कि अगर हम सामूहिक रूप से काम करते हैं तो कोरोना वायरस संक्रमण का पीक नहीं आएगा। अगर हम असफल होते हैं तो हम मामलों में तेजी देखेंगे। भारत में कोरोना के 44,000 मामले हो चुके हैं। आगे खबर बढ़ते हैं। 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना शुरू करेगी सरकार। केंद्र सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए वतन वापसी के लिए चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था करेगी। यह 7 मई से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को हवाई जहाज व नौसेना के जहाज़ों के जरिए वापस लाया जाएगा और हवाई यात्रा के लिए विशेष कमर्शियल फ्लाइट की व्यवस्था होगी। सिर्फ बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। आगे खबर बढ़ते हैं। हमने 2019 में हर मिनट 5,000 से अधिक बुरे विज्ञापन ब्लॉक किए हैं, ये बात गूगल ने कही है। आगे खबर बढ़ते हैं। पुणे में इकट्ठे हुए 500 प्रवासी मजदूर, पुलिस ने किया तितर बितर। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुणे महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र के बारजे क्षेत्र में सोमवार को 500 प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। बतौर अधिकारी मजदूरों को गलतफहमी हो गई थी कि यहां पुलिस ने गृह राज्यों में उनकी वापसी के लिए जरूरी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए काउंटर खोला है। आगे खबर दौड़ते हैं। नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अब लगेगा 1000 का जुर्माना। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने बताया कि नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अब जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि पहली बार दोषी पाए जाने पर 500 रुपये, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से वापस नहीं लिया जाता है। आगे खबर दौड़ते हैं। दिल्ली को मिले कम से कम छूट, शराब की दुकानों पर लगी भीड़ के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बात कही है। दिल्ली में सोमवार को शराब की दुकानों में लगी भीड़ के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि दिल्ली में अभी कोरोना के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और उनकी निजी राय यह है कि कम से कम छूट मिलनी चाहिए। बतौर हर्षवर्धन, केंद्र ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन राज्य अपने हिसाब से इनका अनुकरण कर सकते हैं। आगे खबर दौड़ते हैं। यूपीएससी ने स्थगित की 31 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। यूपीएससी ने लॉकडाउन के बढ़ने के संज्ञान लेते हुए 31 मई को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा टाल दी है। आयोग ने कहा कि 20 मई को हालातों की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद नई तारीख की घोषणा वेबसाइट पर होगी। बतौर आयोग नई तारीखों की घोषणा परीक्षा से कम 30 दिन पहले की जाएगी। आगे खबर दौड़ते हैं। मैंने नहीं कहा कि 2020 जीवित रहने का साल है, लाभ की चिंता न करें। फर्जी खबर पर रतन टाटा ने बात कही है। उद्योगपति रतन टाटा ने उनका बयान बताकर छापी गई एक खबर शेयर करते हुए कहा कि यह खबर फर्जी है। दरअसल खबर में दावा किया गया था कि टाटा ने कहा कि 2020 जीवित रहने का साल है, लाभ हानि की चिंता न करें। टाटा ने कहा किसी बयान के साथ मेरी तस्वीर होना यह गारंटी नहीं देता कि ऐसा मैंने कहा हो। आगे खबर दौड़ते हैं। एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिलने पर दिल्ली स्थित बीएसएफ हेडक्वार्टर में 2 फ्लोर सील किए गए। सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि उनके एक कर्मचारी में कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद दिल्ली स्थित बीएसएफ कार्यालय की पहली दूसरी मंजिल को सील कर दिया गया। बकौल बीएसएफ, संक्रमित कर्मचारी ने आखिरी बार 1 मई को ऑफिस अटेंड किया था। उसके संपर्क में आए सभी लोग की पहचान कर उनको क्वारंटाइन किया गया है। आगे दौड़ते हैं। प्रवासी मजदूरों ने सूरत में पुलिस पर किया पथराव, छोड़े आंसू गैस के गोले। गुजरात में सोमवार को सैकड़ों प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किए, जिनके बाद पुलिस कर्मी ने आंसू के गोले दागे और उन पर लाठीचार्ज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा पास की अनुमति दिए जाने के बावजूद मजदूरों ने प्रदर्शन किया। घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूर कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा किए गए इंतजामों से नाराज थे। एटा में ब्रांच मैनेजर को कोरोना की पुष्टि हुई है। एटा के सकरौली थाना क्षेत्र के ग्रामीण बैंक में कार्यरत बैंक मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रांच मैनेजर सकरौली ग्रामीण बैंक में 29 अप्रैल 2020 को ड्यूटी पर तैनात थे। ब्रांच मैनेजर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ग्रामीण बैंक सकरौली को सील कर दिया गया है। आगे खबर दौड़ते हैं। महाराष्ट्र के गोरखपुर पहुंचे 2000 मजदूर। लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र में फंसे 2000 प्रवासी कामगार को लेकर 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें गोरखपुर पहुंची। आगे खबर दौड़ते हैं। झांसी में 5 नए मरीज मिले हैं। झांसी के हॉटस्पॉट ओछा गेट मोहल्ला में रहने वाले 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही मरीज की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन समेत झांसी के अलग अलग क्षेत्रों में 28 लोगों की रिपोर्ट महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड लैब में भेजी गई थी। 23 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 5 लोगों की पॉजिटिव आई है। सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जा रहा। आगे खबर दौड़ते हैं। यूपी में शराब बिक्री के लिए आबकारी मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि एक व्यक्ति को केवल 1 ही बोतल मिलेगी। सोमवार को शराब की दुकानें खुल गईं। इसकी भनक लगते ही दुकानों में लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच शराब के स्टॉक की शिकायत भी आ रही है। इस पर आबकारी मंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति को 1 ही बोतल की बिक्री करने का आदेश है। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने बताया कि आगे भी शराब की दुकानें खुलती रहेंगी। उन्होंने बताया कि अभी फैक्ट्री में स्टॉक दुकानों तक पहुंचने में समय लग रहा है। ऐसे में कहीं भी एक व्यक्ति से अधिक बोतल बिक्री नहीं की जाएगी। फिलहाल आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।